बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैना अभिराम श्री श्री 108 जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की अनुपम लीलाएं हम श्रवण किया करते हैं, सुना करते हैं, सुनाया करते हैं। जब जिक्र होता है श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों का, उनकी लीलाओं का, आज भी हमारा दिल भर आता है कि किस प्रकार हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने जगह जगह पर आश्रमों का निर्माण कराया। देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े आश्रम बनवाए। भारत देश में हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े महानगरों में, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक आश्रम निर्मित करवाए गए। जितने गुरुमुख प्रेमी अकेले दिल्ली में हैं, बाकी शहरों में, नगरों में, महानगरों में दिल्ली की बनस्पत कम संख्या है और दिल्ली में सैकड़ों आश्रम निर्मित श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के नाम से हुए हैं, जिनका गुरुमुख प्रेमियों को पूरा लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही माया की नगरी बंबई में जो आश्रम बड़ा बंबई का सबसे बड़ा आश्रम है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी समय समय पर कृपा फरमाते रहते हैं, अमरधाम के नाम से हम सभी जानते भी हैं। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी सन 1970 में श्री आनंदपुर धाम के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी से आपने एक ऐसी मुहिम चलाई कि पहले के आश्रमों का निरीक्षण करके वहाँ पर क्या क्या विस्तार करना है, इसकी पूरी तरह जांच पड़ताल करते हुए, देख रेख करते हुए सबको भव्य से भव्य रूप देते चले गए और कहाँ कहाँ नए आश्रम निर्मित करने हैं, ये भी वे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज को साकार करते हुए रात और दिन एक करके कोई न कोई आश्रम का निर्माण करवाते ही रहते थे। श्री परमहंस श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने श्री प्रयाग धाम से पश्चिम देशों को कृतार्थ करने की मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए और दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री प्रयाग धाम में पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए बंबई महानगर में ये आश्रम स्थापित करवाया। ये आश्रम बंबई के चेंबूर क्षेत्र में स्थित है और परमार्थ व भक्ति के महान कार्य में
लगातार प्रेमी श्रद्धालुओं का सुविधा स्थल है। बाहर विदेशों से आने वाले जो दूर से चलकर आते हैं, हवाई जहाज का सफ़र करके आते हैं, और सुविधा की दृष्टि से श्रद्धालुओं का सुविधा स्थल है ये बम्बई का चैम्बूर आश्रम अमरधाम के नाम से विख्यात है। जो भी गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम के लिए आते हैं या हिंदुस्तान में कोई किसी और काम से आते हैं या अपने घर कुछ समय के लिए आते हैं, तो उनका ये ख्याल होता है कि अगर संभव हो या श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हो तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी के पहले दर्शन करें हिंदुस्तान में पहुंचकर, फिर अपने घर, अपने माता पिता के पास, अपने भाई बहनों को जाकर के मिलें। और इसी के लिए ही श्री गुरु महाराज जी ने ये चैम्बूर क्षेत्र में आश्रम स्थापित करवाया कि बाहर विदेशों से आने वाले प्रेमी यहाँ आकर सफ़र की थकान से राहत पाते हैं और उसके बाद फिर प्रयाग धाम की तरफ चल पड़ते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज 1974 में बम्बई शहर माहिम में, माहिम करके एक जगह है जहाँ कुटिया स्थापित है, वहाँ 1974 में भाई पुनीत शांतानंद जी की कुटिया पर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, वहाँ विराजमान हुए। महापुरुषों की अपनी मौज होती है, कब किस वक़्त प्रकट कर दें। हम तो जब कुछ कार्य हो जाता है तब समझ पाते हैं कि अच्छा ये बात थी, श्री गुरु महाराज जी जब ये वचन फरमा रहे थे तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ हमें अंदर और बाहर से अच्छे से समझा देते हैं। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी वहाँ माहिम कुटिया में जो विराजमान हुए तो वहीं एक भगत जी की विनती करने पर उसके घर भी कृपा फरमाई। आप सब रचनाएं खुद रचा करते हैं, किसी के दिल में ये प्रेरणा करते हैं और वो दिल आपसे विनतियां करने लगता है। ऐसे ही वो भगत जी विनती करने लगे कि श्री गुरु महाराज जी मेरे घर कृपा करो, तो श्री गुरु महाराज जी ने उसके घर कृपा फरमाई। उसी समय ही आपकी बम्बई शहर में सत्संग आश्रम बनाने की तीव्र मौज उठी, जहां आज अमरधाम आश्रम बना हुआ है। और उस वक़्त उस भगत जी ने अपने घर के नज़दीक ही श्री गुरु महाराज जी को एक मकान दिखाया। जब श्री गुरु महाराज जी भगत जी की विनती पर भगत जी के घर पधारे तो भगत जी ने श्री गुरु महाराज जी की मौज देखते हुए आश्रम बनाने की भगत जी ने विनती की कि पास में हमारे एक मकान बिकाऊ है, वो उसका मालिक उसको बेचना चाहता है। वो मकान श्री गुरु महाराज जी को दिखाया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को वो जगह
आश्रम बनाने के लिए ठीक नहीं लगी। उस वक़्त महात्मा योग प्रकाशानंद जी भी उस समय साथ में थे। श्री गुरु महाराज जी की मौज जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, उनके दिल में ये भावना प्रबल हो उठी, तो वे जल्दी ही बंबई निवासी एक भगत जी अमरदास जी के घर गए। क्योंकि उन भगत जी की चैम्बूर में काफ़ी ज़मीनें थी। गुरु महाराज जी ने कोई बताया नहीं कि चैम्बूर में आश्रम बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, लेकिन उस मकान को रिजेक्ट कर दिया। जिस भगत जी के घर में गए, उन भगत जी ने जो पास में दिखाया, वो मकान पसंद नहीं आया। और जो महात्मा जी साथ में थे, उनके अंदर में जज्बा जगा दिया श्री गुरु महाराज जी ने, और उनको ख्याल में आया कि भगत अमरदास जी की कुछ ज़मीनें हैं, काफ़ी ज़मीनें हैं, और जहाँ आज आश्रम बना हुआ है उस इलाके में उन भगत जी की ज़मीनें थी। उस भगत जी से महात्मा जी ने भगत जी को श्री गुरु महाराज जी की मौज से अवगत कराया, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की कि श्री गुरु महाराज जी आश्रम बनाना चाहते हैं। जहाँ आज अमरधाम चैम्बूर आश्रम निर्मित है, बना हुआ है, यहाँ पर भगत अमरदास जी ने बहुत बड़ा बगीचा बना रखा था। आज बंबई में तो कोई 10 फुट की जगह, 10 बाई 10 फुट की जगह लेनी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और कहाँ इतने बड़े बड़े बगीचे आज भी हैं। लेकिन वो बगीचा अमरदास भगत जी के पास था, और महात्मा जी ने वो जगह खरीदने की इच्छा जतलाई। 1.25 एकड़ के लगभग ये ज़मीन थी। इसका बयाना भी दे दिया, और महात्मा जी तुरंत श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए, और उस स्थान का चल करके निरीक्षण करने की विनती करी। पहली ही नज़र में श्री गुरु महाराज जी को, पंचम पातशाही जी को वो जगह आश्रम बनाने के लिए पसंद आ गई। वो बगीचा पसंद आ गया आश्रम बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी जगह चाहिए थी। साइन ट्रामे रोड पर स्थित ये स्थान नगर से दूर पंजाबवाड़ी के नाम से वो क्षेत्र भी जाना जाता है। देवनार डिपो के पास में है। अपनी इलाही मौज से आपने जल्दी ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया। अब क्या था, सेवकों के लिए, भक्तों के लिए, सेवादारों के लिए सेवा की बहार आ गई। श्री गुरु महाराज जी जब भी इस स्थान पर कृपा फरमाते तो कुछ भक्तों को सेवा के लिए अपने साथ ले आते। कभी श्री आनंदपुर से भक्तों को सेवा के लिए साथ लेकर चलते, कुछ प्रयाग धाम में आए हुए भक्तों को भी साथ लेते। जैसा कि हम जानते हैं, श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से जब प्रयाग धाम प्रस्थान करते हैं तो वहाँ आई हुई संगत को, जो कुछ दिनों के लिए आए होते हैं, या श्री गुरु महाराज जी किस किस को
किस किस का अधिकार देना चाहते हैं, किसका प्रारब्ध है, किसकी कब कौन से जन्म में सेवा की कितनी मांग करी हुई है जो बाकी पड़ी है। लेकिन गुरुमुख प्रेमी ये नहीं जानते कि कब किस वक़्त क्या सतगुरु की कृपा होने वाली है। लेकिन जो लाभ उठा लेते हैं वही धन हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी किसी को भी जब कह दिया करते हैं कि तुम चलो हमारे साथ प्रयाग धाम, और गुरुमुख प्रेमी अनेक अनेक बड़ी खुशी से इजहार करते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी खुद मुझसे कह रहे हैं कि प्रयाग धाम चलो हमारे साथ, और हाथ जोड़ करके गदगद कंठ से कोई सिर हिला देता है, कोई जी स्वामी जी कह देता है, खुशी से इजहार करते हैं और चल पड़ते हैं। और तब उस वक़्त में श्री कार आगे आगे चला करती थी और बस पीछे पीछे चला करती थी। कभी बस और पिकअप साथ चलते थे, कभी केवल बस चलती थी जिसमें कुछ भक्तानियाँ, कुछ भगतजन, दो तीन चार महात्मा जन, 1 2 3 22 जन, इस प्रकार बस में सभी चल पड़ते थे। सबका नाम लिखा जाता, सब अपनी, कोई 2 दिन के लिए संगत आती थी, कोई 4 दिन के लिए। लेकिन श्री गुरु महाराज जी जब श्री प्रयाग धाम के लिए उनको राजी करते, उनको ये पैगाम सुनाते, वो सब खुशी से उछल पड़ते और अपने घर में एसटीडी बूथ से फ़ोन करने जाते। कोई उस वक़्त मोबाइल का युग नहीं था ऐसा, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे डब्बे वाले, वो भी बड़ी आसानी से, सुविधा नहीं थी, बमुश्किल ये व्यवस्था रखी होती थी, या फिर टेलीग्राम की व्यवस्था होती थी। लेकिन कैसे भी करके अपने घरों में संदेश भेज दिया करते थे कि मुझे श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम ले जा रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं कहा, विनती भी नहीं करी, श्री गुरु महाराज ने अपनी मौज फरमाई है। अब जो गुरुमुख परिवार से हुआ करते थे तो उनके घर में भी खुशियाँ मनाई जाती थी कि हमारे घर का सदस्य, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे घर का कोई बच्चा हो, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ने वाले, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, युवा स्थिति में कदम रखने वाले, कभी कुछ छुट्टियां होती हैं स्कूल की, इस प्रकार चले आते हैं और उनको ऐसा अवसर मिलता है। तो ये एक उम्र होती है कि पिछले प्रारब्ध जब शुभ संस्कारों का फल देने के लिए आते हैं तो फिर से सेवा की बहार जीवन में आती है। सतगुरु से बात होती है, सतगुरु से मुलाकात होती है और सतगुरु जाने कौन से वक्त का, कौन से जन्म का कोई उपहार देना चाहते हैं जो हमारा जमा होता है सतगुरु के चरणों में। ये खुशियों की शुरुआत हो जाती है गुरुमुख प्रेमियों की इस प्रकार, और वो सतगुरु के साथ चल पड़ते हैं। श्री कार आगे आगे और गुरुमुख प्रेमियों की बस पीछे पीछे। थोड़ा बहुत फासला होता था, कहाँ कितनी जगह पर रुकते रुकते जाते हैं। उस वक़्त आश्रमों की भरमार नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इंतज़ाम होता था। लेकिन अधिकतर वहाँ रास्ते में रुक करके गुरुमुख प्रेमी अपने साथ खाना बनाने का इंतजामात रखते थे और इस प्रकार ये सफ़र होता था। और गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम पहुँच करके कुछ दिन दर्शन करते थे
फिर वहाँ पर जो संगतें दर्शनों के लिए आती, जैसे पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में पधारे हुए हैं, तो वहाँ भी कुछ संगत के आने पर फिर कुछ दिन रुक करके वहाँ से इस प्रकार आसपास के इलाकों में, जैसे बम्बई का ये आश्रम स्थापित करना था, तो गुरुमुख प्रेमियों को साथ लाया करते थे। और ऐसे ही ये निर्माण कार्य जो है बड़ी तेजी से चला। गुरुमुख प्रेमियों को ऐसी ऐसी सेवाओं पर लगा दिया करते थे। और ये जब आश्रम बन रहा था अमरधाम मुंबई का, तो सेवकों के लिए सेवा की एक बहार सी आ गई, क्योंकि जो कुछ भक्तों के लिए जो अपने साथ गुरु महाराज जी लाते थे, सेवा का लाभ मिलता, उन्हें दर्शनों का लाभ मिलता। श्री गुरु महाराज जी कितनी देर वहीं पास में उपस्थित रहते। श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी कभी किसी पत्थर को हाथ लगा देते, लुढ़का देते। कोई भी कार्य की शुरुआत श्री गुरु महाराज जी किया करते थे। आप स्वयं सामने विराजमान होकर अपने निरीक्षण में सब कार्य करवाते। आज बेशक नौकर चाकरों का युग हो गया है, लेकिन उस वक़्त का सेवा का सिलसिला काफ़ी तेजी से चलता था। सेवकों में तब सेवा का अदम्य उत्साह देखने को मिलता था जब श्री गुरु महाराज जी सामने कुर्सी पर विराजमान होते। एक से बढ़कर एक अपना उत्साह दिखाते हुए सेवा करते थे। पावन प्रवचनों की अमूल्य दात से भी भरपूर होते। श्री गुरु महाराज जी की मधुर आवाज़, मधुर वाणी सुनने का भी अवसर होता। ऐसे लम्हों की, ऐसे घड़ियों की क्या कोई वर्णन कर सकता है। किसी भी प्रेमी से, गुरुमुख से कुछ भी श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा दिया करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। गुरुमुख प्रेमियों के लिए वो अवसर बैकुंठों से भी बढ़कर हुआ करता था। आपके नूरानी दर्शनों की झलक और दिव्य प्रेम की मीठी महक प्रेमी जनों में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करती। सब के सब तन की, बदन की शुद्ध भुला करके दिन रात सेवा में संलग्न रहते। और इस प्रकार ये निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। 3 वर्षों में ही श्री मंदिर और भक्त जनों और भक्तानियों के लिए रहने का स्थान आलीशान रूप में बनकर तैयार हो गया। फिर 3 साल बाद 14 मई 1977 संक्रांत का दिन था। ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं अपने निज कर कमलों से विराजमान की। पुष्प मालाएं पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया और विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने सुंदर सुंदर इस शुभ अवसर पर वचनामृत की वर्षा करते हुए फरमाया, आज लगभग 50 साल के आसपास इस मुहूर्त के अवसर को हो चुके हैं जब श्री गुरु महाराज जी ने अमरधाम मुंबई के आश्रम में पहले अद्वैत मंदिर में श्री परमहंसों की महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की और वचन फरमाए श्री गुरु महाराज जी ने कि गुरुमुखो,
बाहर चाहे जितना प्रकाश हो, बाहर गली में, सड़क में, मैदान में, यानी घर से बाहर चाहे कितना भी प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वो अपने घर की कोई वस्तु अगर ढूंढनी हो तो उसे ढूंढ नहीं सकता अंधेरा होने पर। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं कर सकता। जब घर में उजाला ही नहीं तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई देगी। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना है, जितने भी संसार के बाहरी पदार्थ और दृश्य दिखाई देते हैं, ये मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के दिल में, मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला नहीं होगा, ये मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी ये जीव जो है, शांति का भंडार होते हुए भी उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, क्लेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है, वो तो केवल सतगुरु के शब्द और सतगुरु के वचनों के द्वारा ही मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छिपे हुए सुख और शांति के भंडार का जो राज है वो पता चलता है। यही आंतरिक शांति ही जीव की अपनी वस्तु है, अपनी पर्सनली। हम कहते कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पर्सनली बैंक बैलेंस है, ये मेरा पर्सनली क्वार्टर है, ये मेरा पर्सनल रूम है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, कोई मेरा साझीदार नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला अकेला इसका मालिक हूँ। बहुत सारी ऐसी हम चीज़ें अपने पास होते हुए जिसका मालिकाना हक हम जताते हैं या समझते हैं कि ये केवल और केवल मेरा है। लेकिन महापुरुष तो अपनी वस्तु का जो जिक्र करते हैं वो तो यही कि जो अंदर की शांति है, केवल यही जीव की अपनी वस्तु है, काम आने वाली वस्तु है, सुख देने वाली वस्तु है, लोक और परलोक सुहेला करने वाली वस्तु है। बाकी तो महल माड़ियाँ हैं, शरीर को इसमें जितना चाहें आराम दे सकते हैं, इससे सुख शांति का कोई लेना देना नहीं है। सुख शांति का जो भंडार है वो अपने ही भीतर है, लेकिन उसका राज मालूम न होने के कारण ही ये जीव सुख शांति से खाली है। और इस अपनी असल वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो अंधर अंधेरा है उसको रोशन करने के लिए, वहाँ पर लाइट करने के लिए, ये महापुरुषों का कथन है कि दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहु न भटके पाथ। ये सतगुरु का शब्द है। सतगुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। आज हुजूर गुरु महाराज जी भी ये वचन अनेक बार फरमाते हैं। वचन तो एक तरह के हम कई बार सुनते हैं, लगता भी है कि ये बहुत बार हम सुन चुके हैं, लेकिन इतनी बार सुन लेने के बाद भी क्या उन पर अमल कर पाए हैं? खाना भी तो एक जैसा हम रोज़ खाते हैं, एक ही तरह का आटा गेहूं का और एक ही तरह की सब्जी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, आखिर तो नंबर आ ही जाता है।
लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अब भाव तो हमारा ये है कि जो भी हम वस्तुएं इस्तेमाल में लेते हैं, वो कितनी भी हो संख्या में, कितनी भी चाहे क्वालिटी हो, आखिर तो हमें उसका लाभ उठाने से मतलब है। ऐसे ही महापुरुष बार बार एक जैसे वचन फरमाते हैं ताकि जीव को कंठस्थ हो जाए, अमल करने में सुविधा हो जाए। जो वचन श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि शब्द जो नाम है, वास्तव में यही प्रकाशमान जलता हुआ दीपक है, जो शब्द रूपी दीपक को साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है। वो संसार के मायावी अंधेरों में कभी भटक नहीं सकता। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष संसार में केवल इसीलिए आते हैं कि वे पथ विचलित जीवों को सही मार्ग दिखा सके। जो भटक गए हैं, जो रास्ता भूल गए हैं, उनको सही रास्ता दिखा सके। उनकी सारी रचना महापुरुषों की होती ही इसलिए है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके, भक्ति का धन प्राप्त कर सके तथा आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही आज बंबई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ये आज से कोई 50 साल के लगभग पहले श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त करते हुए वचन फरमाए कि दूर और नज़दीक के जिज्ञासु जन यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, भजन, श्री दर्शन से अपना अंतर मन जो है भक्ति और प्रकाश से भली भांति भर सकते हैं। अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का शुभ अवसर मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही कतिपय जीवों के हृदय में मालिक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगत और सत्संग का सौभाग्य मिलता है। इस दुनिया के प्रत्येक जीव को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता। मानुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि जीवात्मा जिस सच्चे मालिक से बिछड़ी हुई है उससे फिर जा मिले। और ये बात तब संभव है जबकि महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर अमल करके जीवन को अमली बनाया जाए। और इसीलिए हर गुरुमुख का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने जीवन को आचरणमय बनाए, अमली बनाए, आदर्शमय बनाए। आदर्शमय जीवन बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, अपने अंदर भक्ति की ज्योत भरे। इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है, सच्ची पूंजी है, सच्चा धन है जिसे पाकर जीवन सफल बनाना है। श्री दर्शन और वचनामृत का पान करके जिज्ञासु जन पुलकित हो उठे, उनके दिल खुशियों से झूम उठे। अब सोचो, आज से 50 साल पहले इतना बड़ा आश्रम का नक्शा तैयार हुआ होगा
वहाँ 3 साल तक कैसे सेवा चली होगी। जब मुहूर्त हुआ, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त 1977 में कैसे आप तेज तेज चलते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे डग भरते हुए, आपकी मतवाली चाल, सुंदर मनमोहक मधुर वाणी, संत जनों की टोली आपके साथ चलते हुए भाग भाग करके आपके साथ बराबर पहुंचा करते थे। और उस वक़्त मुहूर्त के समय जब गुरुमुख प्रेमियों ने ऐसे सुंदर वचन सुने, सबका दिल खुशियों से भर गया, हृदय हृदय पुलकित हो उठे सबके। फिर गुरु महिमा के भजन गाए गए, प्रसाद बांटा गया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुख से इस आश्रम का शुभ नामकरण किया, शुभ नाम रखा अमरधाम। शुभ नाम ये श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने फरमाया कि ये बम्बई का सेंटर होगा और इसका प्रबंध महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी और महात्मा आत्म सुखानंद जी और बाई शीतल पूर्णानंद जी को सौंप दिया। यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी इसे कृतार्थ करते रहे। सन 2001 में माघी के पावन पर्व पर श्री प्रभु जी के श्री प्रयाग धाम में विराजमान होने पर श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में विराजमान थे। 22 जनवरी को सुबह प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद आपने श्री अमरधाम के लिए प्रस्थान किया। बम्बई के लिए, और 26 जनवरी में 2001 में श्री गुरु महाराज जी जैसे कि माघी के पर्व में श्री प्रयाग धाम विराजमान हुआ करते हैं, तो ये 2001 का माघी का पर्व था। माघी के पर्व के बाद जो 22 जनवरी को चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मना करके आप बम्बई के लिए रवाना हुए। फिर 26 जनवरी को 4 दिन बाद भुज में बहुत जोरदार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.6 नापी गई। ये ऐसा शक्तिशाली भूकंप था जिसमें हजारों की संख्या में लोग नींद में सोए हुए ही चंद क्षणों में निद्रा देवी को ही सदा के लिए समर्पित हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ढहकर ढेर हो गई। इस हादसे में जान माल का कितना नुकसान होना था, ये तो स्वयं कुदरत ही जानती है। लेकिन कुदरत से भी ऊपर महापुरुषों की शक्ति है, जो बार बार अपने प्रेमी गुरुमुखों को जीवन देती है। तो यहाँ भी कोई ऐसा संयोग बना। अब महापुरुष स्वयं सब कुछ जानते। क्या संयोग बना? हुआ ये कि सुबह सवेरे
अमृत वेले 3:30 बजे के लगभग जब सब लोग कुछ ही पलों के बाद होने वाले प्राकृतिक प्रकोप की क्रूरता से अनजान थे, गहरी नींद में मगन थे, उस समय कुदरत के रहस्यों को जानने वाले भविष्य दृष्टा महापुरुष, जीवों के सच्चे खैर खा, भक्त वत्सल, करुणा वत्सल, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय श्री सतगुरुदेव जी महाराज अपने प्रेमी भक्तों से सहानुभूति के प्रति पूर्ण सचेत थे। आपने कुछ ही पलों में आने वाली प्रलय से होने वाली जो जनहानि को भांप लिया था, जान लिया था, इस अनहोनी का बहुत सा भाग आपने अपने सुकोमल तन पर उठा लिया। उस समय महात्मा योग नित्यानंद जी ऊपर कक्ष में सेवा में मौजूद थे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपनी दाईं बाजू में दर्द निवारक मरहम लगाने का आदेश दिया। साथ में फरमाया कि आश्रम में मौजूद सभी गुरुमुखों को भजन पर बैठने के लिए सचेत करें। महात्मा जी ने मरहम लगाई और तुरंत ही नीचे जाकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को वहाँ ये अमरधाम, बम्बई के अमरधाम आश्रम की सारी लीला है, जो सब गुरुमुखों को भजन स्मरण करने के लिए आज्ञा फरमाई। और आपने जैसे आधी रात के समय जाने कितना दुख दुनिया का जहाँ भूकंप आया था वो अपने ऊपर ले लिया, दुख हर लिया। जब महात्मा जी ने सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए भजन पर बैठ जाने के लिए कहा, सभी गुरुमुख जन आलस्य, प्रमाद और निद्रा छोड़कर भजन अभ्यास में बैठ गए। इस प्रकार आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सबको भीषण, इससे बढ़कर और क्या आपदा हो सकती है कि जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई और जो कुछ आपने रोक दिया, इस भीषण आपदा से जो बचाव कर दिया जन साधारण के प्रति, ये आप श्री गुरु महाराज जी का असीम और अतुलनीय प्रेम ही था, जिसके वशीभूत होकर उनकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं आपने उठा ली और उन पर आँच भी नहीं आने दी। और संत दुलनदास जी अपनी वाणी में इस प्रकार वर्णन करते हैं, तात वाऊ लागे नहीं आठों पहर आनंद, दुलन नाम स्नेहते दिन दिन दशा दुचंद, काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे भ्रम बाण, दुलन चरण शरण रहु, क्षेम कुशल स्थान। क्या फरमाते हैं कि जो अपने हितैषी सद्गुरु पर आश्रित होते हैं, उन सेवकों को कोई भी दुख नहीं व्यापता। वे आठों पहर आनंद में मस्त रहते हैं। जिस प्रकार दूज के चांद की कलाएं बढ़ती जाती है, ऐसे ही गुरु शब्द से स्नेह करने वालों के जीवन में आनंद और सुख की बढ़ोतरी होती रहती है। जिसकी सुरती नाम के साथ जुड़ जाती है और सतगुरु की चरण शरण मिल जाती है, वो हर समय सुरक्षित रहता है। उस पर काल व माया अपना प्रभाव डाल नहीं सकते और ना ही भ्रम संशय अपना कोई दाव पेंच चला सकते हैं। ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। नवंबर सन 2008 की बात है कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। वहाँ के सब प्रेमी जन श्री दर्शनों की अनमोल निधि को पाकर खुशियों से सराबोर हो रहे थे।
25 नवंबर शाम का वक्त था। आप श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी शिमला पार्क में सैर कर रहे थे। साथ में कुछ महात्मा जन थे। तभी अचानक आपने महात्मा जनों को फरमाया कि हमने कल सुबह बम्बई जाना है, रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो जल्दी जल्दी करो, नहीं तो हम कार द्वारा चले जाएंगे। हमें हर हाल में कल वहाँ पहुँचना है। तो सेवा में उपस्थित महात्मा जन सोचने लगे कि अचानक ही श्री प्रभु जी की ऐसी विचित्र मौज क्यों उठी। इसमें अवश्य ही इनकी कोई विशेष लीला होगी। महापुरुषों के रहस्य को जीव बुद्धि समझ भी कहाँ सकती है। वे तो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता होते हैं। ये ख्याल उनके दिल में ही आकर के रह गया। श्री आज्ञा को शिरोधार्य करके सेवकों ने तुरंत ही जाकर टिकटों का प्रबंध किया। उधर बम्बई आश्रम में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना दे दी गई संगतों को। अगली सुबह 26 नवंबर को आपने बम्बई के लिए प्रस्थान किया। वहाँ रहने वाले सभी गुरुमुख महाप्रभु जी के अचानक आगमन का समाचार पाकर खुशी में झूम उठे। जैसे शम्मा जलती देख परवाने कैसे दौड़े दौड़े चले आते हैं, इसी प्रकार प्रेमी जन भी अपने सब काम काज छोड़कर श्री प्रभु जी की झलक पाने के लिए आश्रम पर दौड़े चले आए। श्री दर्शनों की दिव्य दात और अमृत तुल्य प्रवचनों की सौगात ने उनके रोम रोम में खुशियां भर दी। संध्या काल की श्री आरती पूजा के बाद लगभग 8 बजे बम्बई शहर के ताज होटल में भयानक विस्फोट। सब हम ये समाचार सुनते हैं, सबको विदित भी है। ताज होटल में भयानक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई, जिसके साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी संकट की स्थिति बन गई। कुछ प्रेमी व्यवसाय के लिए होटल में ठहरे हुए थे, गुरुमुख प्रेमी ठहरे हुए थे ताज होटल में। जब प्रभु का आगमन का समाचार पाकर अमरधाम आश्रम में वो सब पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। ये शाम का समय था, तो आने वाले वक्त में क्या होने वाला इससे हर कोई अनजान था। सबके सब प्रेमी जन कुछ नहीं जानते थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में निश्चिंत और सुरक्षित बैठे हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का कभी अहित होता नहीं देख सकते और सदैव अपने तन पर कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन उनके भरण पोषण की, उनकी रक्षा की, उनकी संभाल करते हैं। आज त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने भी बम्बई में कृपा फरमाकर अपने प्रेमी गुरुमुखों को अपनी असीम कृपा के साए में सुरक्षित करके उनकी जान की रक्षा की। उन्हें विनाशकारी परिस्थिति से उबारा। केवल यही नहीं, आपकी उपस्थिति ने उस समय पूरे बम्बई शहर का कितना संकट टाल दिया। कितने लोगों का काल का ग्रास बनने वाला जो संकट था, कई लोग काल के ग्रास में समा जाते, सबको बचाया। कितनी जान माल की रक्षा की, ये सब महापुरुषों के अलावा और कौन जान सकता है, कौन कर सकता है। वरना उस समय बम्बई शहर का दृश्य ही कुछ और होता। और इस प्रकार इस घटनाक्रम का जो रात को भयानक दुर्घटना हुई, वो सुबह सुबह जब प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर चर्चा का मुख्य विषय बन गई कि क्या हुआ। गुरु महाराज जी ने तो जो कुछ करना था कर दिया। गुरुमुखों को, उनको जो ताज होटल में कोई कर्मचारी था या कोई वहाँ पर ठहरा हुआ था, उन सब को ये चर्चा सुनकर सुखद एहसास होते हुए देर न लगी कि भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने अचानक जो प्रयाग धाम से बम्बई कृपा की, और इसी कारण उस होटल में रहने वाले और भी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आश्रम में पहुंच करके सतगुरु के दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। और उधर ये दुर्घटना हुई
ताज होटल में, और भी कई अनेक जगहों पर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन वो जो बाल बाल बचे सतगुरु की कृपा से, उन्हें समझते देर न लगी कि श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम से अचानक कैसे बम्बई चेंबूर आश्रम में आ गए। संत दयाबाई जी सतपुरुषों की दयारता को उजागर करती हुई कथन करती हैं, या जग में को नहीं गुरु समदीन दयाल, या जग में को नहीं गुरु समदीन दयाल, शरणागत को जान के भले करें प्रतिपाल। फरमाते हैं कि संत सतपुरुषों के समान इस संसार में कोई भी दयावान नहीं, दया नहीं कर सकता। केवल वही जीव के सच्चे हितैषी हैं, सच्चे मित्र होते हैं। सतगुरु ही अपने शरणागत शिष्य की प्रतिपल रक्षा और संभाल करते हैं। आज हम सतगुरु की शरण हासिल करके निश्चिंत हो जाए कि हमारे हितैषी पूर्ण महापुरुष सतगुरु देव दाता दयाल जी हैं। हमें कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने शरण हासिल की हुई है, इसको प्रमाणित भी करने की ज़रूरत है। अगर हम शरणागत हैं, अगर हम सतगुरु की शरण में हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ यही हो सकता है कि हम सतगुरु के वचनों की पालना करें, तभी सतगुरु के सुरक्षा के दायरे में हैं। सतगुरु हमारी पूरी पूरी रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम उनके वचनों की पालना करें, 5 नियमों को निभाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। फिर बार बार किसी प्रकार की प्रार्थना भी हमें रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हे गुरु महाराज जी कृपा करो, हे गुरु महाराज जी दया करो, वो सब फिर अपने आप होता चला जाता है। हमारी पल पल श्री गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। इस लोक में भी और परलोक में भी हमें अपने संग साथ में रह करके हमारी संभाल करते हैं। हम 5 नियमों की पालना करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते रहें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।